विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर रीट मामले को उठाया। सदन में सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति के बाद प्रतिपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सदन में जवाब देंगे। बाद में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रीट परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई है, आपके जो प्रश्न है उसे मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई तक आशा करें, फिर आपको लगता है तो अपनी बात कह पाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने जो बातें कही है उन बातों के संबंध में मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई की आशा करें हम। फिर भी आप कुछ बोलना चाहे तो अध्यक्ष महोदय, क्या है कि रिप्लाई और जिस प्रकार से कहा कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। मैं सोचता हूं हम जिस विषय को लेकर के पिछले 4-5 दिन से इस सदन की कई गरिमाओं को टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आखिर ये जो इतने लाखों बच्चों ने जो परीक्षा दी है, आप अगर सीट मंगा के देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इस परीक्षा देने वाले में जिनके अंक 135, 150 में से 135 से अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें। तो वो जो गरीब का बच्चा जो किसी कारण से ट्यूशन पे नहीं जा पाया या नहीं, उसके जीवन में तो एक अंधेरा छा गया ना। मैं सोचता हूँ इतना महत्वपूर्ण, और मैंने तो ये भी कहा कि अगर मेरे टाइम पे भी कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है तो जांच करा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस जांच का कहीं तो अंत तो जाना चाहिए ताकि भविष्य में ये जो रिपीटेशन होता है लगातार कई बार, इस गैंग को तोड़ना आवश्यक है। और ये गैंग, इसलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि जब बोर्ड का अध्यक्ष ये कह देता है कि ये जयपुर मेरे काबू में नहीं था, 32 जगह तो मेरे आदेश की पालना हुई और यहाँ राजनीतिक संरक्षण में सारा काम हुआ, इसके कारण से ये पेपर जो है स्ट्रॉन्ग रूम से, अगर कोई और तरीके से होता तो समझ में आता है स्ट्रॉन्ग, तो सच में हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। ईमानदारी से आपको कह रहे हैं, आज भी उन बच्चों की जो दर्द है वो मैं अपने माध्यम से, अपने दल के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधि के नाते बहुत ही इत्मीनान से निवेदन कर रहा हूं कि इन चोरों के गिरोह का सिरताज पकड़ में आना चाहिए। तब जाकर के उन बच्चों को ये संतोष होगा कि वास्तव में इस जांच में वो व्यक्ति भी पकड़ में आया जो इस सारे कांड का सरगना है, जिसके कारण से हुआ है। सरकार पूरी तरह दबाव में है, दबाव में थी तभी उन्होंने जारोली को बर्खास्त किया, दबाव में थी तब इन्होंने लेवल 2 का पेपर रद्द किया, और अभी आखिरी स्टेज है जिस पर सरकार सीबीआई की जांच पे ना कराने पे अड़ी हुई है। और हमारा स्पष्ट सोच है कि बिना सीबीआई के जांच के असली कल्प्रेट पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि एसओजी की ये ताकत नहीं है कि वह सुभाष गर्ग या अशोक गहलोत से पूछताछ कर सके। इसमें असली तार जो वहीं तक जा रहे हैं, जो मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि 16 और 18 की और बाकी ये चर्चाएं करते हैं वे बिल्कुल गलत हैं और केवल अपनी खाल बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट है कि 16 और 18 में यदि पेपर आउट हुआ तो उस समय कांग्रेसी या विपक्षी कहाँ सो रहे थे, इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नंबर 1। नंबर 2, जिस एजेंसी ने परीक्षा करवाई थी उसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी परीक्षा क्यों दी? नंबर 3 कि उस समय परीक्षा की सचिव जो आरएस अफसर मेघना चौधरी थी, कांग्रेस ने अभी उसको वापस वहीं लगाया। यदि वो दोषी थी तो क्यों लगाया?